कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। इंतशारी टोले से बात नहीं होगी, तर्जुमान पाक फौज का वाज़े ऐलान। कहा कोई सियासी सोच, सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी ही फौज पर हमलावर हो, अवाम और फौज में खलीज पैदा करे, शहदा की तज़हीक करे, फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, उससे बातचीत नहीं करेंगे। उनके पास सिर्फ एक रास्ता है कि कौम से माफी मांगे और वादा करें कि नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। सियासी बातचीत फौज से नहीं, सियासी जमातों से करनी चाहिए। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम हैं। फौज का हर हुकूमत से आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो गैर जमहूरी रवैयों से है। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। अगर 9 मई को करने वालों और करवाने वालों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा ना दी गई तो इस मुल्क में किसी की जान, माल, आबरू महफूज नहीं। डीजी ISPR ने कहा 9 मई करने और कराने वालों को सजा देना पड़ेगी। 9 मई अफवाज का नहीं, पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा है। 9 मई के जरिए आवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। चुन चुन कर फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पाकिस्तान के घर को जलाया गया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, उधर हमला करो। फौज एजेंसीज के खिलाफ जहनसाजी की गई। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं, आवाम के पास भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। 9 मई वालों को सजा न दी तो किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। और उसमें भी कंफ्यूजन और हेज डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्सेज सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए। अगर हमने इन चीज़ों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया तो फिर 9 मई तो होना। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाकये की तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन अहाता करे कि फंडिंग कहां से आ रही थी, PTV और पार्लियामेंट पर हमला किसने करवाया, यह भी पता चले कि सिविल नाफरमानी का किसने बोला। जुडिशल कमीशन यह भी देखे कि 2016 में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया कैसे। IMF को खत लिखे गए कि कर्ज ना दिया जाए। वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को कैप्चर किया हुआ है, इसलिए समाअत बराह रास्त दिखा रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा सोशल मीडिया पर जायज तनकीद होनी चाहिए, लोगों को गुमराह ना किया जाए। जजेस खुद अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई उन पर दबाव ना डाल सके। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा आप तवक्को करते हैं मातहत अदलिया का जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं कर सके। चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया के अलावा ब्यूरोक्रेसी में भी मुदाखलत है, इनके पास तो तौहीन अदालत का इख्तियार भी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कॉम्प्रोमाइज जज को 1 मिनट में सिस्टम से बाहर निकाल देना चाहिए।
कॉम्प्रोमाइज्ड जज के खिलाफ कार्रवाई की जाती तो सूरत हाल बहुत बेहतर होती। चीफ जस्टिस ने कहा, ब्यूरोक्रेट को निकाला जा सकता है, लेकिन जज को निकालने के लिए कई दीवारें खड़ी हैं। किसी जज को निकालने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। जजेस को अपना लोहा मनमाना होगा। हम खुद इस निज़ाम में दरारें डालेंगे तो जुडिशरी कमजोर होगी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, 2018 में एक सियासी जमात बेनिफिशियरी थी तो आज कोई और है। सब मान रहे हैं कि अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। कोई ये नहीं बता रहा कि इसमें मुदाखलत के आगे बंद कैसे बांधना है। तहजीब याफ्ता मुमालिक में ऐसा कुछ होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। विफाकी हुकूमत को कोई नहीं पूछ रहा कि आपने क्यों कुछ नहीं किया। क्या सच बोलने पर हम तमाम हाईकोर्ट जजेस की तहकीकात करें? ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, इंतखाबात के बाद बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद 9 मई गुम हो गया। इंतखाबात में 47% टर्नआउट रहा। इस पार्टी को 18.5 मिलियन वोट पड़े, जो 31% वोट बनता है। 70% वोट इसे नहीं मिला। ये अफराद आबादी का 8% बनते हैं। 92% आबादी इनके साथ नहीं रही। इस पार्टी को मिलने वाला वोट पाक फौज के खिलाफ हरगिज नहीं था। अगर इसका कोई सबूत है इल्जामात का, तो जो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे हैं उनके आगे वो रखा जाए। आर्मी का जो रोल था, दैट वाज ओनली एज पर द मैंडेट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो था एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। हर हुकूमत वक्त के साथ पाक आर्मी का, फौज का एक गैर सियासी मगर आईनी और कानूनी ताल्लुक होता है। DGISPR ने कहा, सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। फौज का इलेक्शन में किरदार सिर्फ महफूज माहौल की फराहमी तक है। मुदाखलत के सबूत हैं तो मुतल्लिका आईनी और कानूनी इदारे के सामने रखें। आईन रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देता। मुआशरे से नफरत, हिजान और प्रोपेगेंडे का खात्मा जरूरी है। हमें दोस्त और दुश्मन में तमीज करना सीखना होगा। क्या उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? दुनिया भर ने नहीं देखे? क्या उन्होंने अमेरिका में लॉबिंग फर्म रख के अमेरिकन सियासत पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाए? तो जब वो आपके दोस्त बरादर ममालिक को, और वो भी सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके साथ मैंने कहा हमारा एक बाकी रिश्तों के अलावा एक मोहब्बत, एहतराम का, एक मजहब से जुड़ा हुआ, एक जज्बाती लगा हुआ है इस मुल्क के साथ हमारा, इस तरह की बातचीत करें तो इससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं रही। वो इस मुल्क की किसी वजह से ये चाहते हैं कि ये मुल्क मुआशी तौर पे हर लिहाज से नीचे जाए, और उसके लिए कुछ करने को और कुछ भी कहने को तैयार है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक है। ये वो मज़मूम सियासी सोच है कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये सोच नहीं चाहती कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्होंने IMF की बिल्डिंग के सामने मुजाहिरे किए। अमेरिका में लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की कोशिश की। SIFC में फौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सहूलतकारी है। फौज का ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो किसी महकमे की जगह ले।